अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज का जो टॉपिक है ओरल पैथोलॉजी में, वो हमारे पास है रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस। ठीक है, तो रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस नेम जो है, स्टोमाटाइटिस जो है इट मीन कि आपकी म्यूकोजा पे कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाए तो हम उसे स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा वर्ड है रिकरेंट। रिकरेंट मीन्स कि अगर आपके पास कोई अल्सर्स वगैरह आ गए हैं, वो फिर से आ जाते हैं, तो हम उसको रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द एप्थस अल्सर्स? हमारे पास एप्थस अल्सर्स कौन से होते हैं? तो डिसकंटिन्यूटी इन द ओरल एपिथेलियम और ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ ओरल एपिथेलियम इज नोन एज द एप्थस अल्सर। तो जब आपकी जो नॉर्मल ओरल एपिथेलियम है जिसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाए या कहीं पे कोई ब्रेकडाउन आ जाए उस ओरल एपिथेलियम में या टिश्यू में, ठीक है, उसकी नॉर्मल कंटिन्यूटी में कहीं भी कोई ब्रीच यानी कहीं भी कोई ब्रेकडाउन या डिसकंटिन्यूटी आ जाए, हम उसको नेम देते हैं एप्थस अल्सर्स। यानी जहाँ पे उसकी ब्रेकडाउन आ गई इट मीन्स कि वहाँ पे अल्सर्स बन गए हैं। सो इट शोज सेल बाय सेल डिस्ट्रक्शन पैटर्न। ये अल्सर्स जो होते हैं या जो एप्थस अल्सर्स हैं, ये आपके पास सेल बाय सेल डिस्ट्रक्शन पैटर्न शो कर रहे हैं। मीन्स एक सेल डैमेज हुआ, साथ में दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह एक एरिया वहाँ पे अल्सरेटेड हो जाता है। So development of the painful solitary or the multiple ulceration of oral mucosa, ये जो एप्थस अल्सर्स हैं ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सिंगल भी आ सकते हैं और मल्टीपल अल्सर्स भी आ सकते हैं ओरल म्यूकोजा के ऊपर। तो सोलिटरी मीन सिंगल, ठीक है, तो ये अल्सर्स आपके पास पेनफुल कंडीशन होगी और ओरल म्यूकोजा पे ये हमारे पास या तो सिंगल फॉर्म में आएंगे या मल्टीपल अल्सर्स टाइप बनेंगे वहां पे। अब करेक्टरिस्टिक क्या है एप्थस अल्सर्स की? तो करेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमारे पास स्मॉल नजर आते हैं, राउंड शेप, इनकी शेपिंग राउंड है, या अवॉइड अल्सर्स हैं यानी ओवल टाइप। ठीक है, तो इसकी आपने कैसे इसको करेक्टराइज करना है कि यहाँ पे मेरे पास एप्थस अल्सर्स बने हैं या कोई और कंडीशन है या कोई और पैथोलॉजी है, तो यहाँ पे आपके पास इनकी शेपिंग से आपने मालूम करना है कि स्मॉल होंगे, राउंड टाइप होंगे, अवॉइड टाइप उसकी शेपिंग होगी। ये इसकी शेप की बात हो गई। दे मे हैव वेल सर्कम्बेंट एंड रेज्ड मार्जिन्स। जो अल्सर्स होगा, जो उसकी मार्जिन्स होंगी, ठीक है, वो आपके पास प्रॉपर होंगी इस तरह। अगर यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास ये अल्सर बन गया है तो अब देखिए इसके मार्जिन में किस तरह प्रॉपर बना रही हूँ। इट मीन्स दे हैव द वेल circumvent margins and raised margins। ठीक है, ये margins की सारी proper raised होगी। This is the ulcer and they have the erythematous and necrotic center। अच्छा, erythematous word जो निकला है वो erythema से निकला है और erythema means कि हमारे पास जो एरिथमा मीन्स कि जहाँ पे आपके पास ब्लड टाइप कंडीशन हो, जहाँ पे आपके पास ब्लड वेजल्स वगैरह डायलेट हो जाती है, वो रेडनेस टाइप जो एरिया आपको रेड कलर का नजर आता है, इट मीन्स दिस इज द एरिथमा कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे एरिथमा है तो जो एरिया रेड हमें नजर आता है तो वो एरिथमा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो साइड्स होती है ज्यादातर एरिथमा, ठीक है, एरिथमस कंडीशन होती है, सारी रेड रेड कलर की होंगी, लेकिन जो इसका बीच का होता है, बीच का एरिया यानी जो सेंटर एरिया है वो नेक्रोटिक होता है। यहाँ के सेल जो है वो नेक्रोटाइज हो चुके होंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका फ्लो जो होता है वो हमें येलो और ग्रेश टाइप नजर आता है बिकॉज ऑफ द नेक्रोटिक सेंटर्स की वजह से। और जो इसके साइड मार्जिन है वो सारे एडेंथमेटिस कंडीशन है जिसकी वजह से इसकी मार्जिन रेज भी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पेनफुल कंडीशन है। हमने पहली स्लाइड में भी कहा कि हमारे पास ये सिंगल या मल्टीपल अल्सर जो है ये पेनफुल कंडीशन में होंगे। तो पेनफुल कंडीशन है, पेन कब होगा? पेन इज एग्रीवेटेड बाय टेकिंग स्पाइसी फूड। जब पेशेंट स्पाइसी फूड्स खाएगा या कोई एसिडिक ड्रिंक्स लेगा तो उनकी इन अल्सर्स पे जब वो स्पाइसी फूड या ड्रिंक्स इस तरह के जाएंगे तो वहां पे उनको पेन फील होगा। देयर इज डिफिकल्टी इन स्पीच ड्यू टू पेन, और इसी पेन की वजह से पेशेंट जो है वो अपनी प्रॉपर स्पीच भी नहीं कर सकेगा। अब ये एप्थस अल्सर्स जो है ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द माइनर एप्थस अल्सर्स। नेम शो कर रहा है कि ये माइनर टाइप होंगे। सेकंड वन इज द मेजर है एंड द थर्ड वन इज द हेपेटिक फॉर्म एप्थस अल्सर्स हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द माइनर एप्थाई और द माइनर अल्सर्स। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप। जो माइनर टाइप हमारे पास आएंगे कॉमन कंडीशन है। ठीक है, माइनर ज्यादा आ जाते हैं। मेन जो आपने सब में डिफरेंसेस याद रखने हैं इन 3 टाइप्स में तो ये वाला होगा। ठीक है, आपके पास जो माइनर एप्थाई या माइनर अल्सर जो है ये आपके पास नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा को ज्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड को ज्यादा अफेक्ट करेगा बिकॉज इट इज नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड म्यूकोजा इसकी वजह से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, तो नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा जो है वो ज्यादा अफेक्ट होगा माइनर अल्सर्स में।
इसके अल्सर्स हमारे पास शैलो टाइप होंगे, राउंडेड भी होंगे और 3 to 4 mm अक्रॉस विद द एरिथमेटिस मार्जिन्स एंड येलोइश फ्लोर, ठीक है। और ये हमारे पास 3 to 4 mm पे प्रेजेंट होंगे और इसकी भी ये मार्जिन जो है ये एरिथमेटिस कंडीशन यानी रेड रेड होंगी सारी, ठीक है। और बीच का एरिया जो है वो इसका या जो इसका फ्लोर होगा वो सारा येलोइश कलर का होगा। आगे पिक्चर में भी आप देख लेंगे। The second one is the major aphthae. The major aphthae is the uncommon condition, ठीक है। हमने कहा कि minor aphthae is the common, but the major aphthae is uncommon. It means कि ये ज्यादा नहीं आती इस तरह के ulcers. The ulcers frequently several centimeter across पे present होंगे, ठीक है। कोई प्रॉपर इसकी मीटर सेंटीमीटर या मिलीमीटर वगैरह कोई पॉइंट नहीं है प्रॉपर। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे पास? मेस्टिकेटिव म्यूकोसा पे, यानी मेस्टिकेटिव म्यूकोसा को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, सच एज द डोर्सम ऑफ द टंग, यानी टंग की सरफेस के ऊपर हमारे पास आएंगे। साथ में ये समटाइम्स ऑकेजनली जिंजिवा को भी इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और जिंजिवा को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। The third one is the herpetiform aphthae. तो herpetiform aphthae is also the uncommon condition है, ठीक है, ये भी ज्यादा नहीं आते। ये आपके पास ये भी नॉन कैरेटनाइज म्यूकोसा का इफेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह माइनर इफेक्ट कर रहा था और मेजर में हमने कहा कि मेस्टिकेटिव म्यूकोसा को इफेक्ट कर रहा है। अल्सर जो है वो आपके पास 1 to 2 mm पे प्रेजेंट होंगे, वाइड स्प्रेड होंगे, ब्राइट एरिथमा अराउंड द अल्सर, यानी जो अल्सर्स होगा ये फॉर एग्जांपल दिस इज द अल्सर, तो इसके जो है आपके पास एरिथमिक कंडीशन होगी, यानी साइड एरिया जो है वो सारा ज्यादातर बिल्कुल रेड रेड होगा, जिससे हमें नजर आएगा कि हाँ यहाँ पे है। अब इसकी पिक्चर आप देख लेंगे। दिस इज द माइनर टाइप अल्सर। ये देखें ये अल्सर है, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ये वाली एरिया जो इसके ज्यादातर होंगे वो रेड होते हैं। बीच में ये देखें ये नेक्रोटिक होगा या ये ग्रेश या फिर येलोइश फ्लोर नजर आता है हमें। अब ये देखें मेजर अपना इस तरह आ सकते हैं और ये देखें ये आपके पास herpetiform वाले यानी वाइड स्प्रेड एरिया आपके पास एरिथमा कंडीशन होगा। अब ये देखें ये किस तरह बीच में वाइट या फिर येलोइश टाइप है। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास रिकरेंट एप्टाई जो है, ठीक है, ये वाले अल्सर्स, इनकी एटियोलॉजी क्या है, मेन कॉज क्या है, क्यों हो जाता है हमारे पास माउथ में, क्यों अल्सर्स आ जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में बात की गई है जेनेटिक्स की यानी जीन्स की। कहीं भी कोई जीन है, ठीक है, द जीन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल कि आपके पास माउथ में अल्सर्स वगैरह आ जाए। तो ऐसे जीन्स, ठीक है, जिनमें कोई म्यूटेशन वगैरह आई हो या कुछ इस तरह हुआ हो या कोई जीन इस तरह आया है, ठीक है, तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकरेंट एप्टाई। द सेकंड वन इज द एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा इन्फेक्शन। एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा इन्फेक्शन इस तरह, सॉरी, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, दिस इज सेपरेट पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक। तो कहीं भी कोई ट्रॉमा लग गया है, ठीक है, और उस ट्रॉमा के रिजल्ट में यानी उस ट्रॉमा या उस इंजरी के रिजल्ट में टिश्यू ने एक रिस्पॉन्स शो किया, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स यानी हाई रिस्पॉन्स शो किया और वहां पे अल्सर बन गया किसी इंजरी के रिस्पॉन्स में, ठीक है। यानी आपका मुंह किसी चीज से लगा है या आपकी जो ओरल म्यूकोसा थी उस पर कोई पेन वगैरह कोई शार्प चीज लग गई, ठीक है, तो उसी ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में वहां पे अल्सर बन गए। इन्फेक्शन, माउथ में कोई इन्फेक्शन हो गए हैं, ठीक है, या कोई जनरलाइज कंडीशन में कोई इन्फेक्शन आ गया है या सिस्टेमिक कंडीशन की कोई डिजीज की वजह से आपकी ओरल म्यूकोसा पे अल्सर्स आ सकते हैं, तो ड्यू टू इन्फेक्शंस भी हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज द इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज। तो इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज में ये कहा गया है कि समटाइम्स हमारे पास हमारे अपने इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से अल्सर्स माउथ में आ जाते हैं। जब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम प्रॉपर ना हो और वो उस डिजीज की तरफ फाइट ना कर सके प्रॉपरली, तो वहां पे माउथ में अल्सर्स आ सकते हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी, यानी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंज आ रहा है या कोई हार्मोनल में इम्बैलेंसमेंट आ गई है, प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेस। बाकी स्ट्रेस इज आल्सो द एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। कभी आप फील करें एग्जाम्स के दिनों में या इस तरह की जो दिन हो जिसमें आप काफी स्ट्रेस कंडीशन में होती हो, तो स्ट्रेस वगैरह में माउथ में अल्सर्स आ जाते हैं। एग्जाम के दिनों में भी काफी अल्सर्स आते हैं माउथ में। तो ये एटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से आपके पास रिकरेंट एप्थाई या एप्थस अल्सर्स आ सकते हैं। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी ये है कि हमारे पास इट एग्जिबिट अ फिब्रिन प्रूलेंट मेम्ब्रेन कवरिंग द अल्सरेटेड एरिया, यानी ये जो अल्सर है ये अल्सर एरिया को किसने कवर किया है? फाइब्रिन प्रूलेंट मेम्ब्रेन ने, ठीक है, यहाँ पे।
तो एक फाइब्रिन लेयर ने इसको यहाँ पे साइड में कवर किया है। एपिथेलियल प्रोलाइफरेशन इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीजन्स। हमने कहा कि एक एपिथेलियम है वो नॉर्मल पड़ा है, लेकिन उसमें डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ गई है या कोई ब्रीच आ गया है, तो उसकी वजह से वहां पे अल्सर्स बन जाता है। तो कह रहे हैं कि एपिथेलियल प्रोलाइफरेशन इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीजन। तो जो लीजन है आपका, जो अल्सर है, उसकी मार्जिन के ऊपर आपके पास यहाँ एपिथेलियल सेल्स की प्रोलाइफरेशन हो जाती हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यूज में बी नोटेड नियर द बेस ऑफ द लीजन। और इसमें यहाँ पे हमने ग्रेनुलेशन टिश्यूज को भी नोट किया है। अब ग्रेनुलेशन टिश्यूज कौन से हैं? तो ग्रेनुलेशन टिश्यूज हमारे पास वो टिश्यूज हैं जो कि ज्यादातर किसी वाउंड को हील करने में हेल्प करते हैं या उसकी रिपेयरिंग में, ठीक है। तो ये ऐसे टिश्यूज हमारे पास यहाँ इसकी अल्सर्स में भी हमने देखे हैं। इसकी लीजन की बिल्कुल बेस में हमने यहाँ पे देखे हैं, मतलब वो ग्रेनुलेशन टिश्यूज उसको हील कर रहा है। तो जब इसकी पैथोलॉजी देखी गई तो इसमें ये 3 चीजें हमें पता चली। देन ट्रीटमेंट, हमने फिर अल्सर्स को ट्रीट कैसे करना है? सो द फर्स्ट ट्रीटमेंट मेथड इज गिविंग देम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आप उन पेशेंट्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे। व्हाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों दे? क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे पास एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है। तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे कि वहां पे कोई इंफ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है तो वो ठीक हो जाए, जिसके लिए आपने उसको 2.5 mg ओरल म्यूकोजल टैबलेट्स दे सकते हैं 3 टाइम्स पर डे, यानी वो अपने दिन में 3 टाइम्स उसको ले। ट्राई एमसीनोकोल डेंटल पेस्ट। ट्राई एमसीनोकोल डेंटल पेस्ट भी आपके पास एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेंटल पेस्ट अवेलेबल है। आप इस पेस्ट को माउथ में लगा सकते हैं अल्सर्स के ऊपर। टेट्रासाइक्लिन माउथ रिंसेस है। टेट्रासाइक्लिन भी हम यूज कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन हमारे पास, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट भी कह सकते हैं, एंटीसेप्टिक है हमारे पास ये माउथ रिंसेस वगैरह, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम पेशेंट को देंगे ताकि वो इनको माउथ में यूज करें। और 250 mg का ले कैप्सूल को और उसको स्ट्रेट करें, इन लिटिल वाटर में डालें, हेल्ड इन द माउथ, माउथ में पकड़े, फिर 2-3 मिनट्स के लिए माउथ में को पकड़े रखें और फिर स्विच आउट कर जाए। तो 3 टाइम डेली जो है वो उसको यूज करेगा। इसके अलावा क्लोरोहेक्सिडीन को भी यूज कर सकता है। क्लोरोहेक्सिडीन भी सेम हमारे पास एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, जिसको हम माउथ में यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास अल्सर्स वगैरह हैं, ताकि वो ट्रीट हो जाए, पेन कंडीशन ना हो। तो 0.2% सोल्यूशन आप यूज कर सकते हैं इसका 3 टाइम्स डेली, ठीक है, दिन में 3 बार यूज करना है। और सोल्यूशन को आपने 1 मिनट के लिए अपने माउथ में रखना है और इस दूसरी सोल्यूशन को, टेट्रासाइक्लिन को, 2 to 3 मिनट्स के लिए माउथ में रखना है। टॉपिकल सैलिसाइक्लेट प्रिपरेशंस भी है हमारे पास। टॉपिकल सैलिसाइक्लेट प्रिपरेशन जो है, सैलिसाइक्लेट, दिस इज आल्सो एन एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है इसका, ठीक है, प्लस इसके कुछ लोकल इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन अल्सर्स के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं और टॉपिकल है, ठीक है। लोकल एनर्जेसिक्स भी है हमारे पास। लोकल एनर्जेसिक्स हमारे पास पेन किलर्स वगैरह हैं। इट प्रोवाइड ओनली सिम्पटोमेटिक रिलीफ, ठीक है, ये आपकी सारे सिम्टम्स को रिलीफ देगा। यहाँ पे हमारे पास रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर कवासाकी डिजीज का होगा, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।